एलो एल्केन। होप इससे पहले वाली वीडियोस आपने देखी होंगी, यदि आपने नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक चेक कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो लेट गेट स्टार्ट विद नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, मेथड नंबर 4, दैट्स कॉल्ड हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब ये क्या है, वास्तव में क्या हो रहा है? आपने देखा अभी तक जितने भी मेथड बनाए उसमें हमने क्लोरो और ब्रोमो बनाए, ना तो आयोडो बनना था ना फ्लोरो बनना था। फ्लोरो तो बन ही नहीं रहा था, आयोडो एक दो जगह बना पर स्पेशल कंडीशन थी। तो अब हमें यदि फ्लोरो कंपाउंड्स बनाने हैं और आयोडो कंपाउंड्स बनाने हैं तो उनको हम कैसे बना सकते हैं? तो क्लोरो ब्रोमो को हम आयोडो में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लोरो ब्रोमो आयोडो को हम फ्लोरो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कौन सी रिएक्शन यूज करनी पड़ेगी? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो हम कोशिश करेंगे जब भी कन्वर्जन हमें आएगा तो हम डायरेक्ट आयोडो या डायरेक्ट फ्लोरो को नहीं बनाएंगे, उनको हम पहले क्लोरो ब्रोमो बनाएंगे और फिर हैलोजन एक्सचेंज से फ्लोरो या आयोडो बनाएंगे। तो इसको डिवाइड करते हैं। तो ये वास्तव में है क्या? तो हैलोज एल्केन्स RX ऑन रिएक्शन विद सम अदर हैलोजिनेटेड कंपाउंड्स, ये कन्वर्ट हो जाए किसमें? -X + X डैश, और ये कन्वर्ट हो जाए RX डैश में। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम हैलोजन एक्सचेंज, वेयर इसको समझ लीजिए X = क्लोरो ब्रोमो और X डैश = फ्लोरो एंड आयोडो। तो किस तरीके से करेंगे? तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो पार्ट ए, इसको बोलते हैं हम फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन। अब ये होती क्या है बेटा? सबसे पहले आप ये समझो, फिंकल F से स्टार्ट हो रही है पर ये फ्लोराइड नहीं बनाएगी, तो इसका मतलब आयोडाइड। जब भी आपको आयोडो एल्केन बनाने हैं तो आप इसमें क्या लिखेंगे? हैलो एल्केन्स RX, वो भी कौन से? क्लोरो एंड ब्रोमो एल्केन ऑन रिएक्शन विद सोडियम आयोडाइड in presence of dry acetone forms iodoalkanes. This reaction is called Finkelstein reaction. तो देखिए आप लोग, मैं इसका एग्जांपल बताता हूं, पहले जनरल इक्वेशन देते हैं। तो RX ऑन रिएक्टिंग विद NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, जब रिएक्शन होगी, क्योंकि सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है इसलिए हमने ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में इसको कराई रिएक्शन, तो ये आयोडीन हैलोजन को रिप्लेस कर देगा और क्या बनाएगा? Ri + NaX। तो ये बन गया आपका आयोडो एल्केन। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कौन सी रिएक्शन? फिंकल-स्टीन। तो एक एग्जांपल दिखा देता हूं इसका। CH3Cl + NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, इट फॉर्म्स CH3I + NaCl। अब यहां पे कंडीशन जो ऊपर मैं बतानी भूल गया हूं, तो वेयर RX = इट मे बी क्लोरो एल्केन और इट मे बी ब्रोमो एल्केन। तो क्लोरो ब्रोमो को हम आयोडो में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल आपको दिया है CH3CHBr मैं इसलिए अलग दिखा रहा हूं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कोई मैटर नहीं होता। तो जितने भी मोनो है, डाई है, ट्राई है, वो उसी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, उतने ही आपको NaI लेने हैं। तो यहां पे मैंने अब लिया है 2 ब्रोमोप्रोपेन ऑन रिएक्टिंग विद NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो आपको दिख रहा है हैलोजन एक्सचेंज होगा, Br रिप्लेस हो जाएगा I से, तो क्या बनेगा? CH3CHI CH3 + NaBr। तो इस रिएक्शन से बनता है 2 आयोडोप्रोपेन। तो ये आपका कन्वर्जन हो सकता है। हाउ विल यू कन्वर्ट 2 ब्रोमोप्रोपेन इनटू 2 आयोडोप्रोपेन? तो सिंपल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन लगानी है आपको, कौन सी? फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरी रिएक्शन। एक एग्जांपल और कहता हूं, दूसरी रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ बच्चे कहे सर कुछ एग्जांपल और बताओ। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म, जब इसकी रिएक्शन होगी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaI से इन प्रेजेंस ऑफ
ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन तो आपको मालूम है ये क्लोरीन 3 आयोडीन से रिप्लेस हो जाएंगे, तो CHI3 प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। तो वास्तव में इस रिएक्शन से मैं कैसे कैसे आपसे पूछ सकता हूं व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, तो आप बता देंगे इट इज फिंकल-स्टीन रिएक्शन। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोफॉर्म इनटू आयोडोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन इनटू ट्राइआयोडोमीथेन, तो आपके पास है क्लोरोफॉर्म ऑन रिएक्टिंग विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन फॉर्म आयोडोफॉर्म। या क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ विल यू प्रिपेयर आयोडोफॉर्म फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, तो भी आप बता दोगे क्लोरोफॉर्म ऑन रिएक्शन विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन फॉर्म आयोडोफॉर्म। या आपसे पूछ सकते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, आपसे CHCl3 देंगे ड्राई एसीटोन और ये बनाएंगे और आपसे पूछेंगे व्हाट इज द बी, तो आप बता दोगे सोडियम आयोडाइड। या आपसे पूछ सकते हैं ये कंडीशन पूछ सकते हैं, आपसे प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, ABC दिया होगा तो वही पैटर्न हमारा रहेगा ABC एंड D वाला, एनीबॉडी कैन डू कन्वर्जन। तो नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं B, दैट इज स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन, अब इससे हम फ्लोरीन कंपाउंड बनाएंगे। तो देखो क्या होगा, हेलो एल्केन, इट मे बी क्लोरो, इट मे बी ब्रोमो एंड इट मे बी आयोडो। यस, ये अब तीन हो सकते हैं, हेलो एल्केन, क्लोरो ब्रोमो एंड आयोडो एल्केन ऑन रिएक्शन विद सिल्वर फ्लोराइड, और सिल्वर फ्लोराइड की जगह हम यूज कर सकते हैं मर्क्यूरी फ्लोराइड Hg2F2, या यूज कर सकते हैं हम कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड, या फिर यूज कर सकते हैं एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। ये सारे के सारे फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, या तो AgF से या Hg2F2 से या COF3 से SbF3 से। तो RX ऑन रिएक्शन विद दीज फ्लोरिनेटिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन फॉर्म फ्लोरोएल्केन। This reaction is called Swart reaction. Swart's reaction. तो स्वार्ट रिएक्शन से फ्लोरो कंपाउंड बनते हैं। तो मैं एक इन जनरल रिएक्शन आपको बताता हूं पहले। RX ऑन रिएक्टिंग विद AgF इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, it forms RF plus AgX, where RX equal to, it may be RCl, it may be RBr और it may be RI, आयोडोएल्केन, क्लोरो ब्रोमो और आयोडो। अब क्या होता है कि जब भी आप AgF यूज करोगे तो 1 मॉलिक्यूल से हो जाएगी, Hg2F2 यूज करोगे तो 2 मॉलिक्यूल चाहिए, COF3 करोगे तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ RX, SbF3 करोगे तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ RX, यानी कि इक्वल फ्लोरीन हैलोजन से रिप्लेस होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बताता हूं आपको, CH3Cl आपने लिया है और इसकी रिएक्शन AgF से की इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा CH3F प्लस AgCl, या फिर आप इसी रिएक्शन को दिखा सकते हैं CH3Cl प्लस Hg2F2। तो इस बार आपको हेलो एल्केन के 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो क्या बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे किस चीज के, CH3F प्लस 2HgCl या Hg2Cl2, बात वही है 2HgCl। तो ये फ्लोरिनेटिंग कंपाउंड, तो जितने हैलोजन एटम यहां पे फ्लोरीन के होंगे उतने ही हमें हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल लेने होंगे। तो ये हमारी कहलाती है स्वार्ट रिएक्शन। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फ्लोरो और आयोडो कंपाउंड डायरेक्ट नहीं बनते, तो क्लोरो ब्रोमो को कन्वर्ट किया जाता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। कंटिन्यू करेंगे लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लास्ट मेथड 5वां, तो ये करेंगे हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो नंबर 5, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज RCOOAG, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको बोलते हैं सिल्वर एसीटेट या सिल्वर एल्केनोएट।
सिल्वर एल्केनोएट। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जब इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और कार्बन डाइसल्फाइड एंड रिफ्लक्स कंडेंसेशन, यानी कि कंडेंसेशन करना होता है हमें, पहले लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट और वेपर्स को कंडेंस, तो दैट्स कॉल्ड रिफ्लक्स कंडेंसेशन। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड एंड रिफ्लक्स कंडेंसेशन फॉर्म RBr, ब्रोमो एल्केन, फॉर्म ब्रोमो एल्केन प्लस, आप देखो क्या होगा, AgBr बाहर प्रोडक्ट की फॉर्म में निकल जाएगा, बाई प्रोडक्ट, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी। तो इस मेथड की एक लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है, इससे केवल हम ब्रोमो एल्केन ही बना पाते हैं। बाई दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर ओनली ब्रोमो एल्केन। इसका एक नाम भी है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बोरोडाइन हंस-डीकर रिएक्शन। बोरोडाइन हंस-डीकर रिएक्शन और ओनली बोरोडाइन रिएक्शन। तो मेनली बोरोडाइन हंस-डीकर रिएक्शन ही आपको याद रखना है, पूरा नाम हंस-डीकर रिएक्शन भी बोलते हैं या बोरोडाइन रिएक्शन भी इसे बोलते हैं। तो इस तरीके से ब्रोमो एल्केन बन जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, CH3COOAg प्लस ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड रिफ्लक्स कंडेंसेशन, it forms CH3Br प्लस AgBr प्लस CO2। तो आपके पास बन जाता है ब्रोमोमीथेन, और इसका नाम था सिल्वर एसीटेट या सिल्वर इथेनोएट। तो IUPAC ने मैं बताता हूं, सिल्वर इथेनोएट, यस, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े हेलो एल्केन के। पहले किससे बनाया, एल्कोहल से, दूसरा किससे बनाया, एल्केन से, तीसरा किससे बनाया, एल्कीन से, चौथा हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, और पांचवा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें एल्कोहल से भी 5 मेथड थे। पहला मेथड HX से रिएक्शन करके, दूसरा PX5 से रिएक्शन करके, तीसरा PX3 से रिएक्शन करके, चौथा रेड फॉस्फोरस प्लस हेलोजन, और पांचवा थायोनिल क्लोराइड, जिसमें HX को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, HCl से रिएक्शन, HBr से रिएक्शन और HI, जिसमें HCl से रिएक्शन 1 डिग्री 2 डिग्री में क्या था, ग्रुप्स प्रोसेस, और थायोनिल क्लोराइड वाला कौन सा था, डार्जेंट प्रोसेस। तो इस तरीके से आपने एल्कीन से पढ़ा, एल्केन से पढ़ा हेलोजिनेशन, एल्कीन से पढ़ा मार्कोनिक ऑफ एडिशन और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। हेलोजन एक्सचेंज में आपने फिंकलस्टीन आयोडो कंपाउंड बनाने के लिए, और स्वाट रिएक्शन फ्लोरीन कंपाउंड बनाने के लिए, और लास्ट में ये वाला बोरोडाइन हंस-डीकर रिएक्शन। होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।